अब डर नहीं है मुझे किसी गुमराही का, अब डर नहीं है मुझे किसी गुमराही का, क्योंकि मेरा हर रास्ता तुझ तक जाता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 फरवरी 2025 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं इसके पहला क्वेश्चन। अब यहाँ करा कि ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 40%, 10% और 50% की कमी हुई, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब कितना % की वृद्धि हुई। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिया है कितना 40%। तो आपको मालूम होगा कि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है 2/5। तो कितना कमी हुआ है, तो इतना कमी हुआ है, यानी कि कह सकते हैं मतलब 5 से कितना हो गया है, यानी कि 2 कमी, यानी कि 3। फिर कितना 10% का कमी, तो 10 से कोई चीज़ कितना हुआ है 9। फिर कितना 50 का कमी, यानी कि 2 से कितना हुआ है 1। फिर कितना 50 का वृद्धि, यानी कि 2 से कितना हुआ है 3। अब इसको गुना कर लेंगे, 10 × 50, 50 दूना का 100 और 100 दूना कितना, तो 200। और इधर कितना आएगा 3 × 9 = 27, 27 × 27, 27 × 81। अब देखिए 200 दिखाई दिया ना, इसका हाफ कर लिए, तो इसका हाफ कितना आएगा 100, इसका हाफ कितना आएगा, तो 81 का आधा हो जाएगा कितना 40.5। अब देखिए तो कमी होगा, वृद्धि नहीं होगा। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया है, ये कमी होगा। तो 100 का चीज़ कितना हो गया, मतलब 40.5, तो कितना कमी हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि 59.5% का क्या होगा, कमी होगा। अब देखिए तो कहाँ पर ही है आपका ऑप्शन नंबर में डी। देखिए यहाँ पर टाइप ठीक हुआ है, यानी कमी होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि धारा की एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगा, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पर मान लिए कि जो नाव का जो चाल है वो कितना मान लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब नाव जो है धारा के साथ जाएगा तो नाव का चाल और धारा का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जब नाव जो है धारा के प्रतिकूल जाएगा तो नाव का चाल धारा के चाल में क्या होगा, घट जाएगा। तो अनुकूल जा रहा है कितना 56 किलोमीटर। अब तो क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा, यानी कि x + 9। और यही जब 28 में जाएगा प्रतिकूल में तो चाल घट जाएगा, नहीं x - 9। और समय कितना लगा है, तो 7 घंटा। अब देखिए 7 ऊपर में सब जगह है, तो 7 से काट लेते हैं इसको। तो कितना आएगा, यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 × 8 = 56 और x + 9। फिर कितना 7 × 4 = 28 और x - 9 और 7 × 7। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात कराएगा। अब इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में कि आप द्विघात में बैठ के सॉल्व कीजिए। तो आप यहाँ से ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, अगर ऑप्शन हम पहला लेते हैं 20, तो कितना आएगा, तो ये 8 और 20 और 9 29 और प्लस यहाँ पर ही 4 और 20 घटेगा 9 में से। ठीक है, 9 घटेगा 20 में से, तो कितना आएगा 11, जो कि कभी भी आपका 1 नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही हो, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप 16 लेते हैं यहाँ पर ही, तो ये हो गया 8, 16 9 कितना आया 25, ये 4 कितना 9 घटेगा 16 में से, तो कितना आएगा 9 × 7 = 16। अब देखिए ये भी आपका 1 नहीं बनाएगा, क्योंकि 8 × 7 = 56 और 25 × 4 = 100, ये भी आपका 1 नहीं बनाएगा, यानी कि आपका 16 भी नहीं होगा। और 9 तो आप रख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ 9 रखिएगा तो 9 में से 9 गया 0, और ऊपर से 4, तो 4/0 बन जाएगा इनफाइनाइट। तो ये तो होगा नहीं, यानी कि बच गया आपके पास कौन सा ऑप्शन, डी। यानी कि आपका जो x का जो मान आएगा, यानी कि नाव का जो चाल आएगा वो कितना आएगा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाहते हो तो रख के देख लीजिएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट अभी थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप रख के देखिएगा, आपका नाव का जो चाल आएगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। और देखिए तो यहाँ पर CP हम ले लिए, यहाँ SP कितना है, कैमरे का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का, तो ये लिए विक्रय मूल्य कितना 100, तो क्रय मूल्य कितना होगा 75। और हमसे क्या पूछा है, तो कह रहा है कि लाभ %, जब भी लाभ %, हानि %, छूट % और क्या बोलते हैं रेशियो पूछे, तो आप डाटा को छोटा कर सकते हैं, यानी इसको काट लेंगे। तो 25 × 3 = 75 और 25 × 4 = 100। अब देखिए तो 3 का चीज़ 4 में, तो कितना का लाभ होगा, तो 1 का, कितना पर 3 का, और 1/3, इसको सबको याद होगा 33.1/3% का प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना दिया है, 318 रुपये है। तो मूलधन बताइए। अब यहाँ देखिए मूलधन बताना है, अगर हम मूलधन मान लिए P कितना मान लिए 100 रुपया, अगर मूलधन माने हैं 100 रुपया और रेट कितना दिया है, तो 6% दिया है।
और समय कितना दिया है, तो समय दिया है कितना, मतलब 2 साल के लिए। अगर आपके पास मूलधन अगर 100 रुपये है तो ब्याज आप याद कर लीजिएगा, ब्याज हमेशा क्या बनेगा, तो ब्याज बनेगा समय गुना दर, यानी कि R गुना T। और R कितना दिया है 6 और समय कितना दिया है 2, यानी कि आप कह सकते हैं सर 12 रुपया क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। लेकिन ब्याज है कितना दिया है 318 रुपया। तो बस लगा दीजिए समानुपात कि 12 का वैल्यू कितना 318, तो मूलधन है कितना, तो मूलधन है 100, तो 100 का वाट, यानी कि जो निकालना है x मान लिए। और देखिए ये 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से संख्या कटता है तो इसको 4 से कटना पड़ेगा, जो कि 18 4 से नहीं कटता है, तो 6 से कटेगा। तो 6 दूना के 12 और 6 पचे 30 और 6 तरी 18 और दूसरे इधर काट लें, दूसरे के दान में ये कटेगा 50 बार में। तो आप बोल सकते हैं जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, तो 53 गुना 50। अब देखिए यहाँ फिर आ गया 5 से, किसी संख्या को 5 से गुना करना है, इसका हाफ कर दीजिए, यानी कितना है 26 52 आता तो 26 आता, यहाँ आया कितना 26 5 आएगा, ठीक है, यानी कि 2650 आएगा इसका मूलधन। देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। अब करा किसी जॉब में अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। यदि 6 घंटे में 324 रुपये अर्जित होते हैं तो 29 घंटे काम करने पर कितनी धनराशि मिलेगा। आप यहाँ मतलब कह सकते हैं कि जितना समय आप काम कीजिएगा उतना ही पैसा मिलेगा, मतलब घंटा, तो घंटा भी समय ना है, तो आप कह सकते हैं कि जितना समय आप काम कीजिएगा उतना आपको क्या मिलेगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जितना अगर समय ज़्यादा तो पैसा भी ज़्यादा, यानी कि उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, राशि मिलेगा, यानी कि धनराशि मिलेगा। अब कह रहा है यदि 6 घंटे में 324 मिल रहा है, तो बस लगाइए समानुपात कि 6 घंटा में कितना 324। तो फिर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 29 घंटा काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, नहीं पता है तो x मान लिए। और देखिए 6 से कट रहा है, तो 6 से कितना मार रहे हैं, 6 पचे 30 और 6 चौके 24। अब इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 54 और गुने 29। और देखिए 9 चौके 36, यानी क्या 6 बनेगा। देखिए 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लीजिए। 29 गुने 5, किसी संख्या को 5 से गुना करना है, इसको हाफ कर दीजिए। अगर 28 रहता तो 14 आता, लेकिन 29 है तो 14.5 आएगा, यानी कि 14.5 दशमलव में बद दीजिएगा। ये 5 नहीं है 50 है, इसलिए 1 जीरो आएगा आएगा। फिर 29 चौके, तो 29 का डबल 58 और 58 का डबल 116, यानी कि 29 चौके 116, तो कितना आएगा 6 और कितना आएगा, यानी कि 15। तो आप कह सकते हैं 1566 रुपया उसको पैसा मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 1200 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए और 800 रुपये के लाभ पर बेचे गए, तो प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपका RPF SI में पूछा हुआ था, जो आपका दिसंबर में हुआ था। अब देखिए तो 1200 रुपये में प्रति सैकड़े, मतलब कह सकते हैं कि 100 गो मतलब सेब का दाम है 1200 रुपया, तो आपने कितना खरीदा है, तो 400 सेब, यानी कि अब बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल CP कितना आया है, टोटल CP कितना आया है, तो 1200 रुपये प्रति सैकड़ा, मतलब 100 गो सेव का दाम है 1200 रुपया, तो 400 सैकड़ा 400 खरीदा है, यानी कि 400 गुना करना पड़ेगा, तो 48। आप कह सकते हैं कि 48 रुपये तो उसका टोटल CP होगा। अब कह रहा है कि हमको 800 का लाभ भी तो लेना है, 800 का लाभ लेना है, 800 रुपये लाभ लें। अब कितना बेचेगा, विक्रय मूल्य, यानी कि टोटल SP कितना चाहिए, तो आपको पता है कि लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 4800 ये 800 जुट जाएगा, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा 5600, यानी कि 5600 में क्या करेगा, उसको सेल करेगा। क्या सेल करेगा, तो 400 से बेचेगा कितना में 5600 में। देखिए हमको 400 से नहीं बेचना है, हमको प्रति दर्जन का हिसाब से विक्रय मूल्य बताना है, मतलब 1 दर्जन का। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर 1 सेब का दाम कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि 5600 में कितना सेब बेचा है वो, तो 400 से बेचा है। लेकिन हमको बताना है 1 दर्जन सेब का, तो 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन में कितना सेब, तो आप बोलिए सर 12 से होगा, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए तो 0 से 0, 0 से 0, 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 कम 4 और 4 तिहाई 12, अब 3 से गुना कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 56 गुना 3, तो 50 से 150 और 36 18, तो 150 यानी कि आप कह सकते हैं कि 168 रुपया होगा, यानी कि 1 दर्जन सेब का दाम 168 रुपया होगा। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंप्लीफिकेशन दिया है, हर एग्जाम में सब टफे थोड़े देगा, एग्जाम में आसान भी देगा, क्वेश्चन आसान भी क्वेश्चन देगा। कितना आएगा 23 पचे 15 से। अब देखिए तो पहले तो भाग देगा, 1 आएगा मल्टीप्लाई, 18 में से 14 गया, ठीक है, 18 में से 14 गया 4, नीचे भी 4 है, तो ये तो साफा कट गया, यानी कि यहाँ भी कितना आया 1। अब 115 गुने 1 यानी कितना आएगा, 115 है ना आएगा, आप बोल सकते हैं 115 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में आएगा, बी में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब कह रहा है कि 56, 30, 108 और 120 का लघुत्तम समावर्तक बताइए। लघुत्तम किसको बोलते हैं, तो वह संख्या जो दिए गए संख्या से पूरा कट जाए। अब देखिए तो मेरा ध्यान गया 30 पर, मतलब कह सकते हैं कि हम कितना है
56 है, 30 है, फिर कितना है 108 है, और फिर कितना है 120 है। अब कोई संख्या इससे कट रहा है, यानी कि 30 से कट रहा है। अगर कोई संख्या 30 से कटा होगा इसका मतलब वो 10 से और 3 से कटा होगा, और कोई संख्या 10 से कट रहा है इसका मतलब आखिरी का उसका डिजिट जो होगा वो 0 होगा। अब देखिए तो 9 कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, क्योंकि 30 से कटा है इसका मतलब 10 से कटा होगा। हाँ ये कट सकता है क्योंकि लास्ट में 0 0 है, लेकिन 30 से कटा है तो 10 से तो दोनों कट गया, लेकिन 3 से भी तो कटना चाहिए। अब देखिए 3 से देखिए तो 6 6 12, 12 7 19, ये 3 से नहीं कटेगा। बस एक ही ऑप्शन है जो 10 से भी कटा और 3 से कटा, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप नहीं अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है तो आप ऐसे ही बना करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कोई कहा कि नहीं हम बनेबे करेंगे, इसको एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एलसीएम निकालना भी होगा, देखिए 30 है तो 30 जो है यहाँ 120 है, तो 120 जो है 30 का मल्टीपल है। आप कह सकते हैं कि 30 जो है 120 में शामिल है, तो इसको आप नहीं लीजिएगा तो भी आपका एलसीएम निकल जाएगा। यानी कि आपको केवल इसका निकालना है, 56 का, 108 का और 120 का, इसका जो एलसीएम आएगा वही पूरा संख्या का भी एलसीएम होगा। अब देखिए तो किससे काटेगा, 2 से काट लीजिए। हाँ 2 से काट लेते हैं, कितना बार में 56 है तो 28 गुना के 56, ये कितना आएगा 54 गुना के 108, 2 पे 10 2 चौके 8, और कितना आया 60। किससे कटेगा फिर 2 से काट लीजिए, कितना से कटेगा 2 से, यानी कि 14 दुना के 28, 27 दुना के 54 और 30 दुना के 60। फिर किससे कटेगा 3 से काट लें, ये तो 14 इसी रहेगा, कितना 3 9 27 और 3 दहिया के 30। फिर 2 से कटेगा तो 2 से काट लेंगे, कितना 2 से 14, ये 9 तो इसे रहेगा और 2 पचे 10। अब नहीं आएगा किसी से, ठीक है। तब गुना कर लेंगे, 2 दुना के 4, 4 ते 12, 12 ते 36, ठीक है। 36 गुने 5 कर लेते हैं, 36 पचे 180, यानी कितना आया 180, तो यहाँ आ गया 36 पचे 180 और 9 सत्ते 63, ठीक है। अच्छा जब ये तो 0 आ गया, 18 ते 54, ठीक है। कहीं गुना गलती हो गया क्या, 56 हो गया, 28 का डबल 56, 28 दुना 56, 54 दुना 108, 60 का 120, फिर 2 से 14 दुना 28, 7 दुना 54, 30 आ गया। फिर 3 से 14 हो गया, 3 9 27 और 3 दहिया 30, फिर 2 से काट दिए, 2 से 14, फिर 2 से 5, ठीक तो है। 2 दुना के 4, 4 ते 12, 12 दुना के 24, 24 पचे 120 आएगा। 2 दुना के 4, 4 ते 12, 12 दुना के 24, 24 पचे 120, यानी कि आप कह सकते हैं 120 तो यहाँ आ गया 120, यहाँ कितना 9 सत्ते 63। अब देखिए ये तो 0 रहेगा, 12 ते 36 का 6 हासिल 3, अब 12 6 72 और 3 कितना 75, यानी कि आपका एलसीएम इतना आएगा। अब इतना बनाइएगा एग्जाम में, हालांकि वही आंसर सही था, ये तो बनाने का तरीका हो गया कि सही से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कहा कि विजय के पास 1224 रुपये है, उसने इसे अपने पुत्र अजय और प्रकाश के बीच बांट दिया तथा उन्हें इससे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 4% पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रमशः 18 वर्ष और 19 वर्ष के बाद समान धनराशि मतलब प्राप्त हुए, तो विजय ने प्रकाश को कितनी धनराशि दिया। हालांकि ये पिछला शिफ्ट में हुआ था क्वेश्चन। अब देखिए तो यहाँ कितना दिया है 4%, तो 4% कितना होता है वैल्यू, तो 1 बटा कितना होता है 25। अब विजय जो है अपने 2 पुत्र दिया है, अजय को और प्रकाश को, तो यहाँ ले लिए अजय और यहाँ ले लिए प्रकाश। अब कितना दिया है रेट से, तो 1 बटा 25 मतलब 4%, मतलब 1 बटा 25, तो कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि कसते हैं 26 बटा में 25। अब कितना समय के लिए मिलेगा, तो ये 18 वर्ष, ये 19 वर्ष, तो यहाँ हो जाएगा पावर 18, और इसका कितना हो जाएगा, तो इसका भी तो वही होगा 26 बटा में कितना 25, ये हो जाएगा 19, और दोनों का क्या होगा समान धनराशि मिल रहा है, यानी कि अमाउंट समान है। अब देखिए तो यहाँ 19 है पावर, यहाँ 18 है, तो ये 18 ये 19 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अजय को बराबर कितना हो गया P इंटू 26 बटा में 25। अब P को नीचे लाते हैं, यानी कि A बटा में P इज इक्वल टू 26 बटा में 25, यानी कि इस रेशियो में उन लोग को पैसा मिला होगा। अब कह रहा है विजय ने प्रकाश को, यानी प्रकाश को 26 वाला निकालना है, तो प्रकाश को कितनी धनराशि मतलब दिया है, विजय ने प्रकाश को, सॉरी प्रकाश 25 वाला है, तो धनराशि कितना है, तो आपका ये धनराशि है 1200 कितना दिया है 24, और 25 निकालना है कितना में, तो 25 से 26 कितना हो गया 51। अब देखिए 51 है तो 13 से कटना चाहिए था, 13 से काट के देखें 13 26 51, ठीक है। 17 से कटे, सॉरी 17 से 34 17 51, 3 बार में गया, यहाँ कितना आएगा 17 6 दिलोतर से 17 7 19 से 119, फिर 3 आया और 17 के 34, फिर 3 से कटेगा कितना बार में 3 से 24 48 24 6 72। आप कह सकते हैं कि 24 और गुना कितना 25, अगर ये 25 रहता ना तो 25 गुना 25 625, लेकिन एक कम है, इसका मतलब 24 है, तो 25 गुना 24 कितना होता है, ये होता है 600, यानी कि कह सकते हैं कि कितना मिला पैसा, कि उसको 600 पैसा मिला, 600 रुपये पैसा मिला है। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब क्या दो संख्याओं का लसा और एचसीएफ मतलब एलसीएम और एचसीएफ दिया है 66 11 और उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। कितना फेमस फॉर्मूला है, लसा इंटू मसा, यानी कि लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या इज इक्वल इंटू दूसरी संख्या। अब देखिए तो 33 एकम 33 33 गुना 66 तो दूसरी संख्या कितना होगा 11 गुना के 22, आप कह सकते हैं 22 होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो मूल गोले का आयतन नए गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो गोला का आयतन क्या होता है, अभी जैसा बताया था पिछला वाला शिफ्ट में 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर आयतन में क्या पूछा है हमसे, मतलब अनुपात पूछा है। जब भी अनुपात पूछे तो आप केवल मतलब जो कांस्टेंट है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि सर अनुपात में जो बदलाव होगा वो त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि त्रिज्या 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या, तो त्रिज्या है कितना, तो कह रहा है कि गोले के तिगुनी कर दे, यानी कि पहले त्रिज्या था 1 तो अब कितना कर दे तिगुनी, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा आर का क्यू, यानी कि 1 का क्यू और ये हो जाएगा 3 का क्यू। ये कितना आया 1 और 3 का कितना आया 27, तो कितना होगा रेशियो, यानी कि 1:27 होगा। देखिए तो कहाँ है यहाँ पर ही 27:1 नहीं होगा, पहले दिया है पहले वाला फिर नया वाला दिया है, इसलिए 1:27 होगा। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी एक बंदूक चलाई गई, इतना दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है और वह 3 सेकंड के बाद उसकी ध्वनि सुनता है। तो ध्वनि की चाल से यात्रा कर रही है, तो ध्वनि जो है किस चाल से यात्रा कर रही है वही बताना है मीटर पर सेकंड में। हमको बताना है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया है, तो 1.35 ये दिया है किलोमीटर में, और समय कितना लग रहा है इसको, तो 3 सेकंड। तो हमको बताना है किस में, चाल मीटर पर सेकंड में। तो ये हो गया मतलब किलोमीटर में दिया है, ये आपका आया सेकंड में। तो इसको बदल लेते हैं, अगर 1 कितना है 35 किलोमीटर, तो इसको बदल लेते हैं। अगर 1000 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा किस में, मीटर में, और ये समय दिए क्या है 3 सेकंड में। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो 2 जीरो खा जाएगा। अब देखिए 3 से कट रहा है ये, तो 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो आप कह सकते हैं जो ध्वनि का जो चाल है वो कितना रहेगा 450 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन आपका डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि रितु और मोना मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि रितु है और मोना है, ये रहा रितु और ये मोना। घर को कितना दिन में पेंटिंग करना है, तो 18 दिन में कर सकते हैं। और फिर कहा कि रितु जो अकेली है वो अकेले पूरा पेंटिंग करने में 27 दिन लगा रही है। तो इसका आंसर कितना आएगा 27 18 18 23 54, यानी कि इसका हो गया 54। तो कितना आएगा इसका 18 23 54 और 27 दिन के 54, यानी कि ऊपर 3 है नीचे 2 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो मोना का जो क्षमता आएगा वो कितना आएगा, तो मोना की क्षमता कितना आएगा 1। तो कह रहा है कि मोना को अकेले पेंटिंग करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि 1 की क्षमता से करेगा तो काम कितना है, तो 54 है, और 1 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि सर 54 दिन का वक्त लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 54 दिन का वक्त लगेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कहा है कि 153 117 105 153 117 और 405 का एचसीएफ मतलब ज्ञात की। एचसीएफ क्या होता है, तो अब बताना है कि इसमें से कौन संख्या है जो इसको पूरा काट दे। अब देखिए इसको बनाने की भी नहीं जरूरत है, बस इसका आंसर 9। आप तो बोले सर आप तो रट क्या हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 153 117 405। अब देखिए तो ये तीनों के तीनों क्या है आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या का एचसीएफ हमेशा विषम ही संख्या ना आएगा, सम कहाँ से होगा। अब देखिए तो 6 क्या है सम संख्या है, 2 क्या है सम संख्या है, 12 क्या है सम संख्या है। तो विषम संख्या का जो एचसीएफ है वो सम संख्या कैसे आ सकता है, क्योंकि काटना है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पर विषम संख्या बस एक ही को है था 9, यही मेरा आंसर हो गया। हालांकि एचसीएफ निकालना तो निकाल लीजिए, यानी कितना है 153 117 और 405। अब इससे क्या होता है, और बताइए ऐसा कौन संख्या ले इस सबको काट दे, 4 5 9 7 8 1 9 3 5 8 1 9, यानी कि सर ये 9 से कट रहा है तो 9 से लगा दीजिए। 9 से कितना में कटेगा 17 9 53 से, यानी कि 17 बार कटेगा कितना 13 9 17 हाथ से, और फिर कितना 9 से काटेंगे तो 9 चौके 36, ठीक है, और 9 पचे 45। हाँ अब देखिए यहाँ पर 2 प्राइम नंबर आ गया, तो इसका तो सिर्फ कौन आ गया, अब प्राइम नंबर आ गया तो ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इसको काट देगा। तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, तो 9 बनेगा, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए पहले ऑप्शन लगा दिए हैं, यानी कि 9 आएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब कह रहा है कि x का 4% 72 है, तो x किसके बराबर है? अब बताइए, कितना इजी क्वेश्चन पूछा। अरे x का 4% 72 है, तो यानी कि आप 4% कितना है? 72, तो यानी कि 4 से काटिएगा तो कितना आएगा? 18, और परसेंट हटेगा तो 0 हट जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 1800 आंसर। हालांकि बनाना चाहते तो बना लीजिए। x का कितना है? 4%, यानी कि 4/100 कितना दिया है? 72। तो 4 कम 4 और 4 से काटे कितना? 18 चौ 72, यानी कि आप कह सकते हैं x बराबर कितना आएगा? ठीक है, 1800, 1872, ऐसे देख सकते थे। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 3:4 होता है। तो संख्या का योग बताइए, संख्या का योग बताइए। एक तरीका है कि आप देख लीजिए कि कितना आएगा। तो 19-24 कितना आएगा? 9 4 13, 2 3 अब 1 4, यानी कितना है? 43। 43 का विभाज्यता का नियम चेक कर लीजिए। अभी तो पढ़ में नहीं किएंगे, छोड़ दीजिए। कितना दिया है? दो संख्याओं का बीच का कितना दिया है? तो 19 और अनुपात कितना दिया है? 24, मतलब शुरू में था ये। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दें तो ये अनुपात कितना हो गया? तो ये अनुपात हो जाएगा आपका कितना? 3:4। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 36 घटाया, जैसे शुरू में था ये, अब बाद में हो गया ये अनुपात, अपने मन से नहीं हो गया। इसका मतलब 36 घटाया है, तो इसको लिखते हैं नीचे। अब इसको क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो कितना आएगा? 19 38 57 1976, यानी किसका अंतर लेना है? यानी कि कितना आया? 76, और कितना? 24 48 24 72, इसका अंतर लेना है। और यहाँ पे अंतर लीजिए कितना? तो 36, यानी आप कह सकते हैं कि 3 गुना 36 और 4 गुना 36, तो इसका अंतर आएगा कितना आएगा? तो आप बोलिए सर 1 गुना कितना आएगा? 1 गुना 36। हालांकि आप गुना भी कर सकते हैं कि 36 तिहाई कितना होता है? 108, और 36 गुना 4, तो 36 का डबल 72, 72 डबल 144, तो इसका अंतर 36 आएगा। लेकिन हम यहाँ देखें कि 36 गुना 3 और 36 गुना 4, तो इसका अंतर कितना आएगा? तो 1 गुना 36 आएगा। अब कितना? 72 में से 76 में से 72 जाएगा तो कितना आएगा? 4, तो 4 का वैल्यू कितना आया? 36। तो 1 का वैल्यू कितना आया? एक का वैल्यू है 9। तो हमसे बोला है कि दोनों संख्याओं का योग, तो योग कितना आएगा? 9 और 4 13, यानी कि 3 2 3 4, यानी कि 43। तो चलो कितना आएगा? तो 43 गुने 9, और 9 3 27, यानी कितना आएगा? यहाँ अंक आएगा 7। अब देखिए तो 7 आपका एक ही जगह ये है, यहाँ आप टाइम सेव कर लीजिए। 9 3 27 का 7 2, 9 4 36 और 2, यानी कितना? 38। ऐसा ही बना सकते थे क्रॉस मेथड से, पढ़े होंगे तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 रुपया है और दी जाने वाली छूट जो है 4.2% है, तो विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए सब दशमलव में ही दिया है। अगर 78 है मतलब विक्रय मूल्य है, 7895 है, हमको निकालना है एसपी। कितना का छूट दे रहे हैं आप? तो 4.42 का, मतलब 4.2 का छूट दे रहे हैं, और इसको हम 5 दे दें, मतलब इसका हम 5 छूट दे दें। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 7895, अगर हम 5% का छूट दें तो 5 बटा में कितना? 100। और देखिए किसी संख्या को 5 से गुना करना आसान है। इसको 5 से गुना करना है तो 78 का आधा यानी कितना? 39, और 95 का आधा अगर 94 रहता तो कितना था? 47 आता, लेकिन 5 है तो इसलिए यहाँ पर ही 5 आ जाएगा। ठीक है, और 100 से भागा देना है तो यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर दशमलव आएगा, और ये घटेगा तो कितना आएगा? 7895। इसको जब घटाइएगा, और देखिए दशमलव के पास कितना है? 75, तो कितना आएगा? दशमलव के पास कितना आएगा? 25, यहाँ से लेगा तो। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा? 4 में 4 गया तो यह 0, 9 में से 9 गया, ये भी 0, और 78 में से 3 गया, यानी कितना आएगा? 75। तो आप कह सकते हैं कि सर इसके आसपास आएगा, लेकिन छूट देना था आपको कितना? 4.2, लेकिन आप छूट दे दिए हैं कितना? ज़्यादा। तो कम में छूट देना था, लेकिन आपने से बेसी छूट दिया। तो आप कह सकते हैं कि सर इससे तो बड़ा वैल्यू होगा, जो आंसर आएगा इससे तो बड़ा आएगा, यानी कि 7500 से बड़ा आएगा। तो 7300 कहाँ से आएगा? ये तो होबे नहीं करेगा, और 7400 ये भी नहीं होगा। लेकिन आपके पास 2 गो है, मतलब 2 गो तो कम हुआ ना, 2 गो तो ऑप्शन एलिमिनेट होगा। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इसमें से कौन सा होगा। 7500 के आसपास होगा। आपने कितना कम किया है? मतलब 0.08 कम कर दिए हैं। तो आप कह सकते हैं सर इसका मतलब यही आंसर होगा जो 7500 के करीब होगा। लेकिन आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है ये क्वेश्चन। अब देख लीजिए कितना दिया है, मतलब यहाँ से एसपी निकालना है। कितना दिया है? 7895, और कितना का छूट दिया है? तो 4.2 का, तो आप इसको मान लेते हैं 5, यानी कितना? तो 95.8, और बटा में कितना? 100। इसको गुना कीजिएगा तो एग्जैक्ट आएगा। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ भी सोच सकते हैं कि अगर देखिए ये कितना है? 1895 है, इसमें 5 दे देंगे तो कितना बन जाएगा? ये तो ये बन जाएगा 100, यानी कि आप कह सकते हैं ये बन जाएगा 7900। अगर 5 दे देते हैं हल्का, अगर हम 5 बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। बटा में कितना आया? 100। अब देखिए तो ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 कैंसिल आउट। तो आपका ये साथ केवल गुना करना है, तो ऐसा करते हैं गुना कर लेते हैं। अब देखिए 9 से गुना कीजिए, यहाँ से 9 गुना इतना करिए, तो 9 9 81 की 1, यहाँ से कितना आया? 8, और 9 7 63, 63 और 8 71 आएगा। लेकिन ये तो 9 है तो आगे डबल 0 लग जाएगा।
अब 5 से गुना करना है तो कोई संख्या को 5 से गुना करना है, इसका हाफ कर देंगे, लेकिन ये दहाई अंक है इसलिए 0 पहले बढ़ा दिए। अब 5 से गुना करना है तो 5 से गुना करना इसका हाफ कर देंगे, यानी कितना आएगा 78 आता तो 39 आता, यानी कितना आएगा 395 आएगा। और फिर 8 से गुना करना है तो 8 9 72 के 2 हासिल कितना है 7, और 8 से 56 56 और 7, 8 9 72 के 2 7, 8 से 56 56 और 7 63, तो आपका आंसर इतना आएगा, यानी कि 2 3 5 8 9 और 10 और 6 16 का 6 हासिल 1 3 4 अब 1 5 और 7, लेकिन दशमलव भी तो है, यानी कि 1 दशमलव है, यानी कि दशमलव यहाँ बैठेगा। तो आपका आंसर सर इसके नज़दीक जाएगा, क्योंकि आपने केवल 5 बढ़ाया है तो ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ अंतर है करीब 75 है 76 है, मतलब 100 के आसपास है अंतर। देखिए तो कितना का अंतर दिखाई दे रहा है, कितना है 75 68.2 आया है, और आंसर देखिए तो कितना है, इसके नज़दीक कौन है 76 तो होगा नहीं, यानी कि 75 63 है, यानी कि कह सकते हैं कि यही आंसर होगा। तो आप ऐसे भी थोड़ा सा सोच सकते थे यहाँ पर ही, ठीक है। अब इससे और कितना शॉर्ट करें देख लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि महेश के पास 1617 रुपये है, उन्हें अपने बेटों विजय और अजय के बीच विभाजित किया था और उन्हें सालाना 10% चक्रवृद्धि पर निवेश करने के लिए कहा था, और यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रमशः 13 वर्ष और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि महेश ने विजय को कितना पैसा दिया है, महेश ने विजय को, तो विजय को एक तरफ ले लेते हैं विजय बी, ठीक है, और कितना सा दे रहा है तो 10%, तो कितना हो जाएगा 11 बटा में कितना 10, हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो पिछला बार आया था, ठीक है, इसी में आया था। और कितना है 13 वर्ष, यहाँ कर सकते हैं सर, यहाँ आएगा 13। अब एक दिया है अजय को, ठीक है, अजय को मान लिया कि ए दिया है, कितना जाएगा तो ये भी तो होगा 11 बटा 10, और कितना साल के लिए तो ये 14 साल के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 13 वर्ष और 14 वर्ष के बाद इनको समान धनराशि मिल रहा है, यानी कि समान अमाउंट मिल रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 13 है, तो आप बोल सकते हैं ये पावर 13 14 कट जाएगा, यानी कि पावर यहाँ 1 बचेगा, तो आप बोल सकते हैं विजय और 1 इधर ले आते हैं, तो विजय बटा में अजय कितना 11 बटा में 10, यानी कि इस रेशियो में क्या होगा उन लोगों को पैसा मिलेगा। लेकिन महेश के पास कितना पैसा है तो 1617 है, 1617 है। किसको पूछा है तो महेश ने विजय को, विजय कितना दिया है 11, तो आप बोल सकते हैं सर 11 का मल्टीपल है, आप चेक लीजिए 11 का मल्टीपल यहाँ है, 11 का मल्टीपल ये नहीं है भाई, कितना 6, ठीक है, 7 8 7 15, सर ये भी है तो ये नहीं है, ठीक है, 7 और 6 13 नहीं ये नहीं है। अब कह सकते हैं कि 2 को तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हालांकि चेक कर लीजिए 11 है 10 है, कितना आया 21 से कटेगा क्या 21 26 से 21 7 47 से, ठीक है, 3 से काट लीजिए, 7 से भी काट सकते हैं, 7 से काटे 17 21, 7 से काट दें यहाँ 17 21 सॉरी 7 दूना 14 ना, 7 दूना के 14 आया, फिर कितना फिर 17 21, ठीक है, अब 7 एकम 7, अब 3 से काट लें तो 3 एकम 3 और कितना 3 से काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 सते 21, ठीक है, 2 आएगा 3 सते। अब किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कितना बनेगा इस 7 और 7 7 14 7 और 1 8, यानी कि कह सकते हैं कि महेश ने विजय को 847 रुपये दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको लगता है कि पिछले वाला क्वेश्चन आ गया क्या, फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कहा कि एक शिक्षक में 54 विद्यार्थी की औसत आयु 37 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 38 वर्ष रहती है। तो कह रहा कि शिक्षक की आयु कितना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, आप सोचिए कि समूह में कितना है विद्यार्थी लोग कितना है 54, उनकी औसत आयु कितना दिया है 37। तो आप थोड़ा देर के लिए मानिए कि अगर शिक्षक का भी आयु 37 वर्ष रहता और वो समूह में शामिल होते हैं तो समूह का कोई भी बदलाव नहीं होता, औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन इनके आने से औसत जो था 37 बढ़ गया कितना 38, तो 1 बढ़ गया है। लेकिन 1 बढ़ गया तो संख्या भी तो बढ़ गया, पहले था 54 अब हो गया कितने लोग, अब हो गए समूह में कितने लोग तो 55। तो बस शिक्षक का आयु निकल गया 37 प्लस 55, तो कितना आएगा 7 5 12 और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कह सकते हैं कि जो शिक्षक का आयु है कितना है 92 साल के शिक्षक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिए। मतलब पढ़ना था आपको 35 अब पढ़ दिए 53, मतलब आपको पढ़ना था क्या सही कितना पढ़ना था तो 35 पढ़ना था, लेकिन आप गलती से कितना पढ़ दिए 53। तो आपने कितना एक्स्ट्रा आप ऐड कर दिए, तो आपका साथ कितना एक्स्ट्रा ले लिए भाई, उसको घटाएंगे ना, तो आपका साथ कितना एक्स्ट्रा कर दिए तो 13 में से 5 जगह यानी कि 8 यानी कि 1 यानी कि 18 आप एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो कम करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सही औसत कितना होगा। अब देखिए ऐसा कुछ अभी कुछ आएगा तो आप देखिए कि कितना आप ज़्यादा बढ़ा दिए। तो पहले कितना था स्कोर औसत कितना था तो 55 था और आपने 18 बढ़ा दिए, लेना था आपको 35 ले लिए 53, ठीक है। तो कितना बेसी बढ़ा दिए थे 18, तो 18 कम कीजिए, तो ये 18 जो कमी होगा कितने लोगों का कम होगा
तो 7 लोग का कम होगा तो 7 से भागा दे देंगे, यानी कि ये तो आया 55, तो जब 7 से भागा देंगे तो 7 दूना के 14, फिर कितना आया 4, 10 दूना देखे के 40, तो 7 पचे 35, फिर कितना आया 50 और 7 होते 49। अब देखिए तो 55 में से 2.57 घटाना, तो अब सीधे घटाइए 3, तो 55 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 52, और यहाँ पर 57 है ना, तो यहाँ आएगा कितना, तो यहाँ आएगा 43, यानी कह सकते हैं कि जो सही औसत है वो कितना आएगा 52.43। देखिए तो कहाँ है 52.43, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपका तो 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए क्लास कैसा लगा, ठीक है, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये सीरीज हम लोग और चलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।